हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम आप सभी को। तो आज एक हम बहुत सुंदर विषय लेकर आए हैं, तिलक लगाने के लाभ। तो हम तिलक क्यों लगाते हैं और इसके क्या क्या लाभ होते हैं, जब हमें इसका पता चलेगा, ज्ञान होगा, तो हम तिलक लगाने में कभी भी झिझकेंगे नहीं, शर्म का अनुभव नहीं करेंगे। तो आज का चर्चा हम इसी विषय पे करने वाले हैं। तो जो तिलक है वो एक आध्यात्मिक पहचान होती है हमारी, और हमारी भी सुरक्षा करती है, रक्षा करती है, और इसका प्रभाव सामने वाले पर भी पड़ता है जो इस तिलक का दर्शन करते हैं। तो तिलक लगाने के बहुत सारे लाभ ही लाभ हैं। तो सभी भक्तों को, जो भी भक्ति करते हैं, उनको तिलक धारण करना महत्वपूर्ण है और अति आवश्यक है, क्योंकि तिलक हमें भी पवित्र करता है, सुरक्षा प्रदान करता है और एक सुंदर श्रृंगार है तिलक। और तिलक बहुत महत्वपूर्ण है और संसार के लोगों को स्पष्ट रूप से ये बताता है कि तिलक धारण करने वाला भगवान विष्णु का भक्त है। तो जो कोई भी, और यहाँ स्वयं भगवान विराजित होते हैं, और तिलक धारण करने वाला व्यक्ति जो होता है वो चलता फिरता भगवान विष्णु का मंदिर होता है। तो वो पूजनीय है, वो उस सम्मान पाने योग्य है। तो उसमें दूसरे लोगों का भी लाभ ही लाभ है, आध्यात्मिक कल्याण है। तो जब भी कोई लोग इस तिलक धारण करने वाले व्यक्ति का दर्शन करते हैं, देखते हैं, तो तुरंत उन्हें भगवान श्री कृष्ण का स्मरण हो जाता है। अगर स्मरण नहीं भी होगा, सिर्फ दर्शन मात्र से, क्योंकि हर तिलक पे हम भगवान कृष्ण के विभिन्न नामों से भगवान को विराजित करते हैं अपनी दिव्य देह, अपनी देह पर। तो उस सामने वाले व्यक्ति पर या मनुष्य पे इतना प्रभाव पड़ता है, इसका इतना स्पिरिचुअल इफेक्ट होता है कि उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और वे पवित्र बन जाते हैं, पवित्र बनते हैं, और भक्ति भी वो स्वीकार कर लेते हैं। पर ये दुख की बात है कि कई लोग उपहास के डर के मारे तिलक को धारण नहीं करते, है ना, लज्जा का अनुभव करते हैं। परंतु जो भक्त निडर होके तिलक धारण, हर समय तिलक धारण करते हैं, वो अपने कार्यालय तक में शीघ्र ही, है ना, उपहास के स्थान पर लोगों का आदर पाने लग जाते हैं। लेकिन फिर भी शुरू में कभी कभी डर लगता है लोगों को, या लज्जा का अनुभव होता है। तो उसके लिए भी उपाय हमारे सीनियर वैष्णव आचार्यगण बताते हैं कि डाक तिलक लगाने के बजाय तिलक का जो पानी होता है ना, जो आपके कटोरी में पानी रखा होता है, उससे तिलक मंत्र आप लगा के तिलक लगाइए, तिलक के पानी से, ताकि वो दिखाई ना दे, पर आपको सुरक्षा मिले और आध्यात्मिक करण हो आपका। तो जो प्रत्यक्ष रूप से तिलक धारण नहीं कर सकते, उन्हें कम से कम पानी का तिलक अवश्य ही लगाना चाहिए, है ना। तो गोपी चंदन की बजाय जो गोपी चंदन का जो जल उससे तिलक बनाए, जो दिखाई नहीं देगा, लेकिन निर्धारित मंत्रों का हमें उच्चारण करना चाहिए। तो ऐसा करने से हमें सुरक्षा भी मिलेगी भगवान का, और आशीर्वाद तो मिलता ही है भगवान का। तो तिलक लगाने के लिए शास्त्रों में कई प्रकार की मिट्टी का उल्लेख मिलता है, लेकिन अधिकतर जो गौड़ीय वैष्णव जन हैं, गोपी चंदन से तिलक लगाते हैं, जो हमें येलो पीले कलर का मिट्टी का होता है, जो द्वारका में, वृंदावन में, नवद्वीप के किसी भी, कहीं पर भी इस्कॉन के केंद्रों में इजीली, सरलता से उपलब्ध हो जाता है। तो प्राय स्नान करने के बाद भक्त लोग तिलक लगाते हैं, और सिर्फ तिलक हम पूजा के समय नहीं, हमेशा हर समय तिलक धारण करना चाहिए, हमें रखना चाहिए, हटाना नहीं चाहिए। तिलक लगाने के लिए बाएं हाथ की हथेली में थोड़ा सा जल लेना चाहिए, थोड़ा सा हम इसमें जल लेंगे, और गोपी चंदन के मिट्टी को यहाँ पर ऐसे ऐसे घिस के यहाँ पर पेस्ट बनाते हैं तिलक में, है ना, और उसे पानी से घिस के चिकनी पेस्ट बना लेते हैं। और तिलक घिसते समय हमें निम्नलिखित मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। जब हम तिलक को घिस रहे हैं, तब हमें निम्नलिखित मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। ललाटे केशवं ध्याये नारायणम् अधोदरे वक्षतले माधवं तु गोविंदं कण्ठकूपके विष्णुं च दक्षिणे कुक्षो बाहों च मधुसूदनं त्रिविक्रमं कंधरे तु वामनं वाम पार्श्वके श्रीधरं वाम बाहो तु ऋषिकेशं तु कंधरे पृष्ठे च पद्मनाभं च कटिं दामोदरं न्यसेत्। तो जब माथे पर तिलक लगाएं तो भगवान केशव को याद करें, है ना, और ऐसे भी बोलते हैं ओम केशवाय नमः। और तिलक हमेशा दाएं हाथ, जो आपका राइट हैंड है, उसकी ये चौथी उंगली
उससे हम लगाते हैं। और दाएं भुजा पर जब हम लगाएंगे, इस वाली भुजा पर लगाएंगे राइट हैंड में, तब हम बाएं हाथ की चौथी उंगली को यूज़ करते हैं, है ना। और तिलक के बाद जो पेस्ट हमारे यहाँ पर बच जाते हैं वो हम शिखा पे लगा लेते हैं। तो ये लास्ट में हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। और जब माथे पर यहाँ पर तिलक लगाएं तो हमें भगवान केशव का हमें स्मरण करना चाहिए। जब पेट के निचले भाग में तिलक लगाएं तो नारायण को स्मरण करना चाहिए। वक्षस्थल पर तिलक लगाएं तो भगवान माधव का स्मरण करना चाहिए। गर्दन पर जब तिलक लगाएं तो गोविंद का स्मरण करना चाहिए। पेट के दाईं तरफ जब हम तिलक लगाएं, कोक कहते हैं उसे, भगवान विष्णु को याद करना चाहिए। दाएं भुजा पर तिलक लगाते हुए भगवान मधुसूदन को दाएं पेट के दाईं तरफ भगवान विष्णु को दाएं भुजा पर मधुसूदन को, दाएं कंधे पर भगवान त्रिविक्रम का स्मरण करना चाहिए। पेट के बाईं और बाईं कोख पर तिलक लगाते हुए भगवान वामन का स्मरण करना चाहिए। बाएं भुजा पर, ये भुजा है, भुजा पर तिलक लगाते हुए भगवान श्रीधर को याद करना चाहिए। बाएं कंधे पर लगाते हुए भगवान ऋषिकेश का स्मरण करना चाहिए। कमर के ऊपर और नीचे 2 तिलकों में भगवान पद्मनाभ और दामोदर का स्मरण करना चाहिए। तो हम शरीर के विभिन्न भागों में तिलक लगाते समय निम्नलिखित मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। इसके लिए मैं आपको एक चित्र दिखा रही हूँ, वो आपको समझ आएगा। तो सबसे पहले हम माथे पर लगाते हैं ओम केशवाय नमः। फिर हम पेट के ऊपर लगाते हैं ओम नारायणाय नमः। फिर हम वक्षस्थल पर लगाते हैं ओम माधवाय नमः। फिर ये गले में लगाते हैं ओम गोविंदाय नमः। फिर हम कोख पे दाईं तरफ लगाते हैं ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। और फिर दाएं भुजा पे लगाते हैं ओम मधुसूदनाय नमः। फिर दाएं कंधे पे लगाते हैं ओम त्रिविक्रमाय नमः। फिर बाएं कोख पे लगाते हैं ओम वामनाय नमः। फिर बाएं भुजा पे लगाते हैं ओम श्रीधराय नमः। फिर बाएं कंधे पे लगाते हैं ओम ऋषिकेशाय नमः। और फिर पीछे कमर पे लगाते हैं ओम पद्मनाभाय नमः। फिर नीचे लगाते हैं ओम दामोदराय नमः। और जो बचा हुआ पेस्ट होता है बाएं हाथ में हथेली पे, उसको अपनी शिखा पे पोंछते हैं ओम वासुदेवाय नमः। तो इस तरह से हमें शरीर के 12 भागों में तिलक लगा के अपना शरीर आध्यात्मिक बना लेना चाहिए। और अपना सुरक्षा भी होती है और भगवान की प्रसन्नता भी होती है और एक दिव्य अनुभूति भी होती है। और हम अपना भी कल्याण करते हैं और सामने वाले का भी कल्याण करते हैं। तो तिलक धारण करना एक वैष्णव के लिए परम आवश्यक है। और यदि किसी कारणवश हम अपने कार्यालय में जो भी व्यक्ति नहीं धारण कर पाता, तो घर पे आकर डाक, घर में तो कोई मना ही नहीं है ना, अच्छे से डाक तिलक लगा के व्यक्ति को रहना चाहिए, अगर घर पे रोक टोक नहीं है तो। और अगर फिर भी रहे तो पानी का तिलक तो अवश्य ही लगाना चाहिए, ताकि हम अपना जो शरीर है वो हमारा दिव्य बन जाता है और सुरक्षित हो जाता है चारों ओर से। क्योंकि हम अपनी बॉडी में 12 तिलक लगा के, विष्णु तिलक लगा के भगवान का स्मरण करते हैं, तो भगवान का असीम आशीर्वाद भी हम प्राप्त करते हैं और सामने वाले का भी कल्याण करते हैं। तो तिलक लगाने के बहुत सारे अनंत अनगिनत फ़ायदे ही हैं, लाभ हैं जो हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं। तो कुछ लाभों का, कुछ फ़ायदों का हमने यहाँ पर चर्चा की। तो इसी वजह से, इसी कारणवश हमें तिलक जरूर धारण करना चाहिए स्नान करने के पश्चात, और अपना जीवन का लक्ष्य प्राप्त करना चाहिए। और निरंतर सदा भगवान की पवित्र नाम, गुण, रूप, लीला का निरंतर श्रवण कीर्तन करते हुए अपना जीवन धन्य बनाना चाहिए। भगवान के पवित्र नाम जो इस कलयुग में बताए गए हैं हमारे साधु पुरुष शास्त्रों द्वारा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। तो ये भगवान का हरि नाम महामंत्र जब हम सदैव उच्चारण करते हैं तो अपने मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य बहुत सरलता से प्राप्त कर लेते हैं। थैंक यू सो मच। गुरु महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय, आप सब भक्तवृंद की जय।